साथियों नमस्कार। आज हम उसी धरना स्थल से आपके सम्मुख लाइव है, जिस धरना स्थल पर एक लंबा संघर्ष हुआ है सिंचाई विभाग के 228 पदों को जुड़वाने के लिए, जहां से एक लंबा संघर्ष हुआ था। एक उम्मीद थी हमारे जो डिप्लोमा जो छात्र है, जो डिप्लोमा इंजीनियरिंग के जो छात्र है, उनमें एक उम्मीद थी कि हमारी जो जेई की भर्ती हुई है उसमें जो हम सिंचाई विभाग के जो अध्याचन में पद थे वो हटाने के बाद कहीं ना कहीं 228 लोगों का जो नुकसान हो रहा था उसको लेकर एक लड़ाई चली थी और एक लंबी लड़ाई हुई, बड़ा संघर्ष हुआ। सभी प्रदेश भर के अनेक जिलों से आए सभी छात्रों का सहयोग भी मिला और भरपूर सहयोग मिलने के बाद लड़ाई को काफी हद तक जीता भी। 228 तो ऐड नहीं हो पाई, परंतु 75 पद जरूर ऐड होने की बात हुई है और जल्दी शायद उसका शुभ समाचार में मिलेगा। परंतु जब लड़ाई इन पदों को जोड़ने को लेकर शुरू हुई थी तो उसके बाद बीच में क्या घटनाएं घटित हुई आप सब भी जानते हैं कि उस दौरान चीजें आई कि जेई और एई भर्ती में भी गड़बड़ियां आई है। अब गड़बड़ियां हुई है, ये जानकारियां खुद छात्रों ने दी थी। छात्रों की जानकारियों को लेकर फिर जब इसमें रिसर्च हुआ, जब आगे कार्रवाई बढ़ाई, तो निश्चित रूप से इसमें जो चीजें सामने निकल कर आई वो एक तरह से कह सके हम उसको चौंकाने वाली थी। परंतु मैं पहले भी कुछ बातें कहता था और आज भी कह रहा हूं, परीक्षाएं करवाना, परीक्षाएं लीक होना, फिर पेपर में नकल करवाना या उसके बाद फिर से परीक्षाएं निरस्त होना, ये सॉल्यूशन नहीं है। जरूर आज उन मेहनती लोगों को बहुत बुरा लग रहा होगा जिन्होंने वास्तव में इस जेई की भर्ती के लिए जो 2014, 15, 16 से जो इसका इंतजार कर रहे थे और आज ऐसा हुआ। परंतु ये जो खामी थी, ये जो गलती थी, ये आज हम सबको समझनी पड़ेगी कि क्या थी। ये सिस्टम की गलती थी। आज आप किसी व्यक्ति विशेष को टारगेट करके बोलोगे तो उससे काम नहीं चलेगा। ये एक पूरा सिस्टम है जो उत्तराखंड में 22 वर्षों से जो काम कर रहा है। वो ऐसा सिस्टम है कि यहाँ पर नौकरियों को बेचने का जो एक टेंडर खुलता है उसमें ये काम कर रहे थे और कई लोगों ने सोचा था कि पेपर अच्छा गया है, इतने पद तो है ही, 228 भी जुट जाएंगे तो भला हो जाएगा। परंतु बीच में जब चीजें आई तो चीजों में जब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी, खुद छात्रों ने जो चीजें निकाल कर दी, तो उसमें क्या हुआ कि चीजें आगे बढ़ती गई और चीजें और जाकर निकलती रही। परंतु दुर्भाग्य अब इस बात का है, आपने निरस्त करनी थी तो कर दी, ठीक है, परंतु दुर्भाग्य ये है कि जेईई की जांच साथ चल रही थी। आपके हर प्रेस विज्ञप्ति में जेईई का जिक्र है, आपके अखबारों में जेईई का जिक्र है और जो चतुर्वेदी जो पकड़ा गया उसने जेईई प्रवक्ता वगैरह सब कबूला है और आपने आज जेई की भर्ती तो निरस्त कर दी, परंतु एई के बारे में आपने कोई जानकारी नहीं दी। अब एई की जानकारी आप दोगे या नहीं दोगे, एई को आप निरस्त कर रहे हैं या उसको क्लीन चिट दे रहे हैं, हमें नहीं पता। परंतु ये मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि जब जेई की भर्ती बेची गई तो एई तो यहां पर बचा नहीं होगा। और ये बात मैं पहले भी कह चुका हूं, उत्तराखंड के जो जांच एजेंसियां हैं, वो चाहे एसआईटी हो चाहे एसटीएफ हो, मैं लगातार ये बात बोल रहा हूं यहाँ के जनता को, यहाँ की सरकार को, यहाँ के जांच एजेंसियों को कि बड़ी भर्तियां चाहे पीसीएस हो, एई जैसी बड़ी भर्तियां जिसमें बाहर के लोग यहाँ पर अप्लाई करते हैं और मोटा पैसा देते हैं, उन तक आपके हाथ नहीं पहुंच रहे हैं। इसलिए सीबीआई जांच की मांग हो रही थी। और एक नया प्रचलन आप लोगों ने शुरू कर दिया, नई सरकार ने, कि जब भी कोई, देखिए ये हम नहीं कह रहे या कोई और नहीं कह रहे, ये पहले से ही चलता आ रहा है और पहले से ही ये तय होता है कि अगर कोई भर्ती धांधली की भेंट चढ़ती है, अगर किसी भर्ती में नकल होती है, यदि किसी भर्ती का पर्चा लीक होता है, उसके बाद अगर पुनर्परीक्षा होती है, तो केवल जिन अभ्यर्थियों ने उसमें प्रतिभाग किया था, जो अभ्यर्थी उस दौरान उपस्थित थे, उनका ही पुनर्परीक्षा के लिए नाम आता है, उनसे ही पुनर्परीक्षा दिलवाई जाती है। जहां तक मैं नोटिफिकेशन देख रहा था उसमें लिखा था कि आप नई विज्ञप्ति जारी कर रहे हो। उन युवाओं के साथ ये सबसे बड़ा धोखा होगा जो 2014 से इस जेई की भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं। नए नोटिफिकेशन के बाद आप जान सकते हैं कि लंबी किस प्रक्रिया से भर्ती गुजरती है। एक
बहुत लंबी प्रक्रिया होती है। पहले आवेदन करना होता है, फिर वो फॉर्म क्लोज होगा, फिर छटनी होगी, फिर बहुत सारी चीजें होती है। अगर इन युवाओं ने इतना तप किया है और इन युवाओं ने भर्ती कैंसिल होने के बाद भी अपने दिल पर पत्थर रखा है, तो इनके साथ सरकार को न्याय करना पड़ेगा, इनके साथ आयोग को न्याय करना पड़ेगा कि इन युवाओं ने जो उस भर्ती में जो बैठे थे, जो उपस्थित थे, उनको दोबारा मौका दिया जाए। आपको नई वैकेंसी यदि निकालनी है, आपको नई विज्ञप्ति यदि निकालनी है, आपके पास यदि अध्याचन है, आपके पास नए पद हैं, तो आप नए पदों के लिए नई विज्ञप्ति जारी कर सकते हैं। परंतु वर्तमान जो घटनाक्रम है, वर्तमान में जो जेई की भर्ती है, उसको आप तुरंत 4 माह के अंतराल में आप इसको पूरा करवाइए। और धामी जी ने जिस उत्साह के साथ और जिस खुशी के साथ अभी इंटरव्यू समाप्त करने की बात कही थी, तो उसमें मैं ये मानता हूं कि जेई में जो इंटरव्यू चल रहा था, जिसमें हमें फिर भी शंका है कि जेई के इंटरव्यू में फिर भी गड़बड़ियां होंगी, उस इंटरव्यू को समाप्त करें और जेई का पेपर दोबारा नए विज्ञापन के रूप में न निकालकर जो पुनर्परीक्षा हो, वो प्रक्रिया अपनाई जाए और उसमें दोबारा परीक्षा हो और जल्द से जल्द 4 माह के अंतराल में इनकी भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाए। तो विशेष मकसद यही लाइव आने का था कि आपने जो मैंने चीजें बोली है, जेई को कटघरे में खड़ा करके एई को बचाना, दूसरी बात है परीक्षा में जो परीक्षा है उसमें इंटरव्यू समाप्त करना, और तीसरी बात है कि जो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि जो परीक्षार्थी उसमें उपस्थित थे, पुनर्परीक्षा में उनको बैठाना, क्योंकि ये जो नई रणनीति आप चला रहे हैं, लगातार आपने पटवारी में भी ऐसा किया था, जबकि ये गलत है। और मुझे लगता है कि सरकार अपने पॉइंट बढ़ाने के लिए ये कर रही है, परंतु आप एक बार अपने सलाहकारों से ये जरूर सलाह लीजिएगा कि कहीं ये पॉइंट बढ़ाने के चक्कर में आपके पॉइंट ना घट जाए। इसलिए हमारे साथ संदीप उनियाल जी भी बैठे हुए, हमारे विकास पंवार जी जो इरिगेशन के अध्यक्ष भी थे। तो मैं समझता हूं कि आप लोग अपनी पीड़ा को रखें और बात आगे बढ़ाएं। पहले तो मुझे आज बहुत दुख है क्योंकि ये भर्ती 2015 के बाद आई थी और ये भर्ती भी खुद नहीं आई थी। इसके लिए भी हमने 1.5 साल आंदोलन किया था, तब जाके कहीं ये भर्ती आई थी। और हमने परीक्षा भी बड़ी उत्साह के साथ दी थी, मेहनत की थी और हमारे मार्क्स भी अच्छे हैं और हमें उम्मीद थी कि हमारा पूरा सिलेक्शन होने वाला है। और फिर हम यहाँ पे इरिगेशन का धरना कर ही रहे थे कि इस बीच हमें पता चलता है कि हमारी परीक्षाएं बेच दी गई थी। ये पता भी हमें 10 महीने के बाद पता चला। अब आप अंदाजा लगा सकते हो कि हम लोगों पे क्या बीत रही होगी। अगर इस परीक्षा में धांधली हुई थी तो ये सिस्टम को, सरकार को, जो भी इसमें इन्वॉल्व है, इन्होंने इस चीज को पहले वो क्यों नहीं किया। हमारा समय बर्बाद हो चुका है 10 महीने का परीक्षा देने के बाद का, और उससे पहले जो 7 साल है वो और है। और ना जाने मेरे जितने कितने लाखों बच्चे हैं जो मेहनत करके एक उम्मीद के साथ तैयारी करते हैं। और हम लगातार आयोग के लिए कि आप हमारे लिए कुछ करिए, इतने चक्कर मारे हमने, अध्यक्ष साहब से मिले, सचिव साहब से मिले, शासन प्रशासन हर जगह मिले, पर अब तक हमें पूरी निराशा ही हाथ लगी है। और आज हमें पता चलता है कि भर्ती निरस्त कर दी गई है, और निरस्त भी किन शर्तों के साथ कि नया विज्ञापन आएगा। मैं ये जानना चाहता हूं कि जिन्होंने 2021 में फॉर्म भरा होगा उसका EWS है, तो वो 2022 में उसकी आर्थिक स्थिति सुधर गई होगी, तो 2022 में EWS कैसे हो सकता है। तो हमारी सिर्फ देखो, आपने निरस्त करनी थी, हमारे साथ गलत हुआ, ये आपकी गलती की सजा हम भुगत रहे हैं यहाँ पे बैठ के, और हमसे पहले बहुत लोग भुगत चुके हैं और ना जाने आगे कितने लोग भुगतेंगे आपकी हरकतों की वजह से। पर मेरा सीधा कहना है कि मैं एक अभ्यर्थी हूँ, मैंने ये परीक्षा दी है, आप नई भर्ती का नया विज्ञापन नहीं निकालोगे, इसका हम सख्त विरोध करते हैं। और जितने भी छात्र हैं डिप्लोमा के, चाहे हमें कुछ भी करना पड़ेगा, हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे। वो विज्ञापन आपका जो पहले फॉर्म भरा है, विंडो ओपन नहीं होगी, नया विज्ञापन नहीं आएगा, वही बच्चे इसमें प्रतिभा करेंगे जिन्होंने पहले परीक्षा दी है। और आपको इससे इंटरव्यू भी हटाना पड़ेगा, क्योंकि री एग्जाम का मतलब होता है रिफॉर्म। अगर आप रिफॉर्म लाना चाहते हो तो आप इन शर्तों के साथ इंटरव्यू नहीं हटाओगे कि आप कहोगे कि नया विज्ञापन आएगा तब हम इंटरव्यू हटाएंगे। री एग्जाम मीन्स रिफॉर्म है, आप इंटरव्यू हटाइए। ये ग्रुप सी का पद है और अननेसेसरी अगर इंटरव्यू है तो आप क्यों रखना चाह रहे हो। अगर कोई ऐसा नियम है तो आप उस नियम को बदलिए, इंटरव्यू हटना चाहिए। दूसरा ये कि आप कहते हो कि ये नियम है वो नियम है, नकल कराने का कौन सा नियम है आप बताइए हमें। कौन सा ऐसा नियम है जिसमें नकल कराने की चीजें लिखी गई हो। आपने नकल कराई है, जिसने भी करवाई है, आप उसी विज्ञापन के साथ जो पहले फॉर्म भरा है आप इंटरव्यू हटाओगे, और ये धामी जी भी बोल चुके हैं। और अगर कोई ऐसा नियम नहीं है आप उस नियम को बदलिए, और हमारी भर्ती 4 महीने में कंप्लीट करके हमें ज्वाइनिंग तक का पूरा बायोडेटा दीजिए आप, कि कब परीक्षा कराओगे, कब उसका रिजल्ट निकालोगे, कब ज्वाइनिंग दोगे।
हम बहुत पिस चुके हैं, इससे आगे हम नहीं पिसना चाहते। मेरी उम्र खुद इतनी ज्यादा हो गई, मेरे जैसे कितने अभ्यर्थी हैं जिन्होंने दिन रात, जिनके माँ बाप घर में बैठे हुए लोग, फाइनेंशियल स्थिति, वो 2 साल तैयारी नहीं कर सकते, 2 दिन तैयारी नहीं कर सकते हैं, उसके बावजूद भी वो अपना पेट काट काट के तैयारी करते हैं। और आप लोगों ने हमारा मजाक बना दिया, और उस मजाक का सबसे बड़ा पात्र आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ। अगर आपके अंदर जरा से भी इंसानियत बची, आप चाहते हो बच्चों के लिए कुछ करना, इतना होने के बावजूद भी, पहले तो हमें भर्ती कैंसिल होना भी एक्सेप्टेबल नहीं था, पर आप 50 हवाले देते हो कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, हम नहीं पकड़ सकते। तो आप हमारे साथ इंसाफ करिए, अगर अभी भी जमीर जिंदा है। और अगर आप लोग ये करने से मना करते हो तो हमें अगर अपने प्राण भी त्यागने पड़ेंगे आयोग के बाहर या सरकार के चौखट के बाहर, हम करने के लिए तैयार हैं। तो मेरा यही निवेदन है। नमस्कार दोस्तों, वैसे तो कुछ बोलने का मन है नहीं, क्योंकि आज उन सभी लोगों को पीड़ा है जिन्होंने 2014 से मेहनत करी और उससे पहले से मेहनत करी, और उस मेहनत का परिणाम वही देख सकता है जिस बंदे ने अपने 24 घंटे में से आधे ज्यादा समय लाइब्रेरी में निकाला, एक टाइम का खाना खा के अपना पेट काट के उसने मेहनत करके इतने नंबर लाया है कि वो बंदा अपनी नौकरी के लिए, तमाम फोन आ रहे हैं, कई लोग ऐसे कि बोल रहे थे भाई जी इतनी आर्थिक स्थिति खराब इतनी थी कि नौकरी छोड़ के मैं तैयारी करने बैठा था, लेकिन अब वो स्थिति नहीं रह चुकी, क्या मैं फिर से उस लायक बन पाऊंगा? तो आखिर कब तक आयुक्त की गलती और किसी चंद लोगों की गलती कब तक छात्र भुगतेगा? आखिर कब तक ये बच्चे, आखिर आप बता दीजिए कितनी उम्र तक बच्चों को पढ़ना है? आपकी जिस व्यक्ति ने गलती करी उस व्यक्ति की सजा छात्रों को क्यों? और अभी हम पढ़ रहे थे कि ये नए विज्ञापन की कहानी बता रहे थे। नए विज्ञापन, एक बात बताइए, आप जिस व्यक्ति की आयु पहले से इतनी हो चुकी है कि वो आने वाले व्यक्ति के साथ कैसे कंपटीशन फाइट करेगा? आप समझते हो उस चीज को? जो बैठे हैं उस अधिकारी या जो उस चीज के लिए जिम्मेदार व्यक्ति है, चलो आपने कैंसिल कर दिया, आप ये तो बताइए जिम्मेदारी किसकी है? अभी तक कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं हो। आयोग की जिम्मेदारी सरकार की है, छात्र की है। हम गए थे आयोग के पास कि आप छात्रों के पेरेंट्स के नाम दीजिए, क्यों नहीं दे रहे हो? आप चोरों को बचाने के लिए चोर का साथ दिया जा रहा है। कब तक ये अभी जो 3200 कुछ बच्चे नहीं, कब तक इनका बुरा होगा? अब हम आएंगे रिफॉर्म की बात करने, और हम तमाम जितने भी तकनीकी संघ के बच्चे हैं, ये मत सोचिए कि बच्चे कम है। जो बच्चे 160 165 दिन अपने संघ के लिए, अपने अधिकारों के लिए लड़ सकता है, वो अपनी नौकरी के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इसीलिए मैं आपको अभी भी चेताना चाहता हूं कि आपने जो बोला है कि हम नया विज्ञापन निकालें, ये बिल्कुल भी किसी छात्र को स्वीकार्य नहीं होगा। आप इस चीज को खुली तरीके से ले लीजिए, चाहे उसके लिए हमें दिन रात आयोग के बाहर बैठना पड़े, चाहे हमें मुख्यमंत्री आवास के बाहर बैठना पड़े, लेकिन ये किसी भी उसके लिए स्वीकार्य नहीं होगा। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि आपने जो भी आज निकाला है, जल्दीबाजी में जो भी आप 10 महीने बाद, तो सबसे बड़ी बात तो ये 10 महीने बाद याद आ रही है कि इसमें धांधली हुई है। कितनी गजब की बात है। 10 महीने तक आप कुर्सी खा रहे हो, 10 महीने तक बैठे हो, आपने तनख्वाह ले रहे हो, अपने आपके पास तो मिल रही है, लेकिन उस बच्चे को तो पूछिए जिसके लिए एक दिन महत्वपूर्ण हो रहा है, जीवन के एक पल उसके लिए ऐसा हो रहा है कि मेरी नौकरी अब लगती, कल लगती। एक रखा हुआ भोजन उसके मुंह में निवाला चला गया था, लेकिन अंतिम क्षण आपने वो निवाला छीन लिया। ये कहाँ तक स्वीकार्य है? तो मेरा आपसे यही निवेदन है, निवेदन भी नहीं करना चाहूंगा आपसे, ये आपकी गलती है, ये हमारी नहीं है। निवेदन उनसे होता है जो सही भी होते हैं और उनको थोड़ा और सही करने की कोशिश करते हैं, उनसे निवेदन मैं नहीं ये है। कहना चाहूंगा इसमें कि जैसे जेई की भर्ती को आप सिर्फ हमें बलि का बकरा नहीं बना सकते, आप एई की जांच भी करिए, जो पटवारी एग्जाम के बाद जितनी भर्तियों पे आरोप लगे थे, और जेई की भर्ती लगातार चल रहा था, आपने एई का भी कुछ नहीं बताया। आप एई का भी करिए, प्रवक्ता का भी करिए, सिर्फ आप हमें बलि का बकरा बना के अपने नंबर नहीं बढ़ा सकते हो। और हमारा सीधा कहना है कि अगर रिफॉर्म में इंटरव्यू हटे और विज्ञापन दोबारा नहीं आना चाहिए, उसी विज्ञापन में परीक्षा होनी चाहिए और तय समय के अंदर। अगर ये हमारी बातें नहीं मानी जाती, हमें किसी भी हद तक जाना होगा, हम जाने के लिए तैयार हैं। आप पहले ही हमें बर्बाद कर चुके हो, अब हमारे पास खोने के लिए वैसे भी कुछ नहीं बचा हुआ है। और हमने रिफॉर्म के लिए हम उनके पास लगातार कांटेक्ट करेंगे, चलो आपको जो भी डिसीजन है, लेकिन रिफॉर्म के लिए हमारे डेलीगेशन से बात करिए। हमारे साथ के लड़के आएंगे कि सर चलो ठीक है, हमने तो त्याग कर देंगे, लेकिन अब जो आगे की हमारी तो बात सुनिए। हम अपने सब बच्चों के एक व्यक्ति का फायदे के लिए नहीं बोल रहे हैं। तो अभी भी हम बोलना चाह रहे हैं उनको कि आप अभी भी जो आपके पास डेलीगेशन के नंबर हैं या डेलीगेशन जो आपसे मिलना चाह रहे हैं, उनसे मिलिए, उनसे बात रखिए कि आखिरकार डिप्लोमा वाले बच्चे क्या चाहते हैं, किस तरीके से उनकी वो जो उनका एक दुख दर्द है किस तरीके से हल्का किया जाए। खत्म तो उनका बस का करना है नहीं, लेकिन हल्का किस तरीके से किया जाए, उनके लिए सबसे बड़ा ये रास्ता होगा। जो हम तमाम इतने दिन से बोल रहे हैं कि हमारे डेलीगेशन से बात तो करिए, एक बार हमारी बात तो सुनिए। आप रिफॉर्म से लाना चाह रहे हैं, हम नई तरीके से चीजों को करना चाह रहे हैं, लेकिन कोई सुनने को राजी नहीं है। आखिर कब तक ये चलेगा? तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जो इन बच्चों की चिंता है, जो इन बच्चों का दर्द है,
उन्हें आयोग समझे। भाई आयोग को ये समझना पड़ेगा कि आपसे एक काम ठीक से नहीं हो रहा है, एक भी काम ठीक से नहीं हो रहा है। तो मैं कहना चाहूँगा कि इन बच्चों को जाने, इन बच्चों की पीड़ा जाने। और मैं ये निश्चित रूप से ये कह देता हूँ कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये बच्चे सड़कों पर उतरेंगे, इनका अधिकार है और जरूर अपने हक के लिए लड़ेंगे। क्योंकि एक ही जो बचाने की जो बात हो रही है उसके लिए भी हमें ही देना पड़ेगा। जब हम पे ही तुमने सारी जिम्मेदारी छोड़ दी है, हमने जिस भर्ती के एविडेंस दिए, अगर जेई के एविडेंस हम ना देते तो आज जेई को भी शायद क्लीन चिट मिलती। और अगर हमने जेई के एविडेंस दिए हैं तो जेई में कार्रवाई तो हुई, और एई के एविडेंस हमारे पास नहीं है तो आप क्लीन चिट देने की बात कर रहे हो। अगर दूसरे भर्ती किसी के हमारे पास एविडेंस आए उसको तुम उस पर कार्रवाई करोगे, जिस भर्ती के हमारे पास एविडेंस नहीं आए उस पर तुम क्लीन चिट दे दोगे। तो ये रवैया बदलना पड़ेगा, नहीं तो बहुत हो चुका है। अब मैं कहना चाहूंगा कि अब वो स्थिति आ गई है कि अब हमें भी कोई ना कोई ऐसा कड़ा फैसला लेना पड़ेगा। या तो आप अच्छे से काम करोगे या फिर बीता जो जीवन है आप लोगों का, जो आप इसमें जो बचाव कर रहे हैं, जो ब्लैक शिप को बचा रहे हैं या जो माफियाओं को बचा रहे हैं, जो सफेद पोशों को बचा रहे हैं, उनका बाकी जीवन जेलों के अंदर कटेगा। ये आपको तय करना है, क्योंकि हम तो इस रण में कूद चुके हैं। बॉबी पवार को नौकरी नहीं चाहिए, या बॉबी पवार की तरह जो और लोग जो इस रण में कूद चुके हैं उनको नौकरी नहीं चाहिए। हाँ, जिन युवाओं को नौकरी चाहिए उनके लिए हम आगे खड़े हैं, उनके मांग को लेकर, उनकी जायज मांगों को लेकर हम आगे खड़े हैं। उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े हम करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।